वेलकम टू ज्ञान। दोस्तों आज हम जानेंगे कि भाई जो भी मार्केट में दवाइयाँ आती हैं, जो सिरप फॉर्म में आती हैं, सीसी जो आती हैं, बॉटल्स आती हैं, वो अधिकतर ब्लैक या ब्राउन कलर में होती हैं और कुछ ट्रांसपेरेंट्स भी होती हैं। कंपनी ऐसा क्यों नहीं कर सकती भाई सारी की सारी ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी बना दे? ऐसा क्यों करती है कि कुछ कुछ कांच की ही बनाती हैं या कुछ कुछ ब्राउन या ब्लैक रखती ही हैं? तो इसके पीछे का कारण क्या होता है, इसी को आज हम समझेंगे। सो देखते रहिए दोस्तों। ऐसा कई लोगों के मन में विचार आता है, कई लोग पूछते हैं कमेंट करके, भाई ये बॉटल्स ब्राउन क्यों आती हैं कुछ, या कुछ कांच में ही क्यों आती हैं, जब इतना ज़्यादा चल रहा है कि भाई फूट जाती जो कांच की बोतल है, फिर भी कांच की ही बनाते हैं, तो ऐसा क्या है? देखो भाई, इस चीज़ को समझने के लिए अपन को समझना होगा सेल्फ लाइफ। जब भी कोई ड्रग बनता है, मॉलिक्यूल सायरप फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में बनता है, तो क्या होता है कि उसकी एक सेल्फ लाइफ होती है। मतलब कि उसके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं कि भाई ये दवा जो है 2 साल तक 3 साल तक तो चले ही चले, अगर उसका यूज़ ना भी हो। तो ऐसा ही होता है सायरप फॉर्म में कि जब भी कोई सायरप बोलो, सिरप बोलो, बात एक ही है, सबका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। तो सायरप, सिरप, सस्पेंशन, इमल्शन वगैरह जो भी अपन कह सकते हैं, तो इनमें क्या होता है, कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं या कुछ बोल सकते हैं उसी केमिकल की, उसी ड्रग का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि भाई वो लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है। अब भाई आपने यहाँ पे कोई बोतल रख दिया तो वो ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि ज़रूर नहीं, रूम लाइट की बात नहीं करेंगे अपन, बाहर की बात करेंगे। जो सनलाइट होती है तो वो उसमें ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, मतलब कि अंदर गुजर जाएगी। तो होता क्या है कि भाई सनलाइट जो होती है उसमें यूवी रेस भी होती हैं। कुछ यूवी रेस का आपको पैटर्न पता ही है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरह की यूवी रेस होती हैं। भाई कुछ यूवी रेस जो होती हैं उसमें चली जाएंगी, तो उसमें क्या होगा कि जो ड्रग है सीसी के अंदर, बोतल के अंदर, सायरप फॉर्म में जो भी ड्रग है, उसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है, उसकी सेल्फ लाइफ को कम कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए उनको ब्राउन कलर में बनाया जाता है। ब्राउन कलर में अगर बोतल होगी तो जो सन से आने वाली लाइट है डायरेक्टली उसमें नहीं घुस पाएगी। डायरेक्ट जाहिर सी बात है, आप काले कलर के प्लास्टिक आप लगा लो यहाँ पे तो सनलाइट आ ही नहीं पाएगी ना। तो ये होता है उसका कारण। अभी क्या होता है, आप बाज़ार में गए, आपने बोतल ख़रीदा, आपने रख लिया और कुछ देर के लिए आपने बाहर रख लिया, ऐसे पन्नी में रखा हुआ है, पॉलीथीन में रखा हुआ है, और सनलाइट उसमें पहुंच गई, तो वो तो केमिकल ख़राब हो जाएगा ना, ड्रग ख़राब हो जाएगा, उसकी केमिकल स्ट्रक्चर्स चेंज हो जाएंगी। तो उससे नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि वो ड्रग ख़राब हो जाएगा, तो वो आपको असर ही नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि वो जहर बन जाएगा, जहर नहीं बनेगा, वो आपको इफ़ेक्ट नहीं देगा, उसकी सेल्फ लाइफ ख़राब हो जाएगी, उसकी एफिकेसी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए कंपनियां क्या करती हैं भैया कि कुछ कुछ दवाइयों को वो ब्लैक और ब्राउन कलर्स में ही रखती हैं। खांसी की दवाइयाँ कुछ होती हैं या कुछ एंजाइम सिरप्स होते हैं, ये प्लास्टिक बोतल में आने लगे हैं आजकल। और कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, देखो भाई ये तो समझ लिया हमने कि भाई ब्राउन कलर और ब्लैक कलर क्यों होता है, क्यों भाई सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए। और कुछ बोतल्स ऐसी भी होती हैं कि भाई जो सिर्फ और सिर्फ ग्लास पैकिंग में ही आती हैं, मतलब कि कांच की होती हैं उनकी बोतल्स, प्लास्टिक की नहीं होती। तो भाई आजकल हर चीज़ में जो है प्लास्टिक आने लगा है, हर चीज़ में पॉलीथीन यूज़ होने लगा है, बट फिर भी ऐसी क्या मजबूरी रहती है कि भाई उनको कांच की बोतल्स देना पड़े? उनको तो कैरी करना भी रिस्की होता है, कभी फूट जाती हैं। अभी जैसे कि उदाहरण के लिए माना जाए डेक्सोरेंज, बहुत फेमस है डेक्सोरेंज का सारा पाता, वो कांच की बोतल ही आती है हमेशा, ग्लास, और इतना भारी रहता है कि अगर बक्सा आप पकड़ें, बॉक्स उसका पकड़ें, तो कभी सटक के नीचे भी गिर जाता। मेरे साथ हो चुका है ऐसा, तो वो तुरंत फूट जाता। ऐसा क्यों भाई? देखो कुछ कुछ केमिकल्स क्या होता है, प्लास्टिक के प्रति रिएक्ट कर जाते हैं। तो प्लास्टिक में होता क्या है, वो एक केमिकल ही होता है, प्लास्टिक भी केमिकल होता है। तो प्लास्टिक कई बार ड्रग के साथ रिएक्ट ना कर जाए, इसलिए कांच को यूज़ किया जाता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी कांच के कंटेनर्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, उनमें कोई कंटामिनेशन नहीं होता, किसी तरह का कोई केमिकल नहीं होता। तो हमेशा फूड पार्टिकल्स या कुछ भी खाने पीने की चीज़ होती है वो जो कांच में रखी जाती है, मतलब कि कांच की चीज़ों, मतलब वर्नी वगैरह जिसे बोल सकते हैं आप, जार बोल लो, जग बोल लो, वो उसमें सेफ़ रहती है। उसमें कंटामिनेशन इन द सेंस कि अपन जर्म्स की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो केमिकल कंटामिनेशन होता है वो नहीं आता कभी भी। इसलिए आप देखिए पुराने समय में वर्नियाँ आती थी, उनमें अचार रखा जाता था, लेकिन आजकल प्लास्टिक के उसमें भी रखा रहने लगा। लेकिन आप देखना पुराने ज़माने में जो अचार रखा रहता था वो कई सालों तक चलता था, वो ख़राब नहीं होता था। सो एक उदाहरण आप मान सकते हैं। तो ये कारण होता है कुछ बोतल्स को कांच की पैकिंग में बनाया जाता है। सो दोस्तों, अब आज हमने जान लिया कि भाई ब्राउन कलर क्यों होता है और कांच की बोतल्स क्यों होती हैं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।